हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम बात करते हैं हमारे सबसे अनूठे प्लेनेट यानी प्लूटो ग्रह के बारे में। प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। ये कभी 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित कर दिया। आज हम प्लूटो से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने की थी। इसका नामकरण रोमन पौराणिक कथाओं के अधोलोक के देवता प्लूटो के नाम पर हुआ है। ये प्लूटो सूर्य से औसतन 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। ये सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा पूरी करने में 248 पृथ्वी वर्ष लगाता है। यह पृथ्वी वर्ष क्या है? तो ये पृथ्वी वर्ष पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक कक्षा पूरी करने में लगने वाले समय को कहते हैं। पृथ्वी एक कक्षा पूरी करने में 365 दिन का समय लेती है। इस दौरान पृथ्वी 940 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करती है। पृथ्वी की कक्षा अंडाकार के आकार की है, इसलिए पृथ्वी की सूर्य से दूरी साल के अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। जनवरी में पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है और जुलाई में सबसे दूर होती है। इसकी यानी प्लूटो ग्रह की कक्षा अंडाकार है और सूर्य से इसकी दूरी कक्षा के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बदलती रहती है। अब हम इस ग्रह के आकार और उसकी भौतिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। प्लूटो का व्यास लगभग 2377 किलोमीटर और यह हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। और इसका जो द्रव्यमान है, पृथ्वी के द्रव्यमान का सिर्फ 0.2% है। और यह प्लूटो बर्फ और चट्टानों का बना हुआ है और इसकी सतह पर जमी हुई नाइट्रोजन, मीथेन और पानी की बर्फ पाई जाती है। प्लूटो का वातावरण कैसा है? इसका वातावरण है वो पतला और अस्थायी होने के कारण यह मुख्यतः नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों से बना है। जब प्लूटो सूर्य के पास होता है तो बर्फ गैस में बदलकर पतला वातावरण बनाती है और जब यह दूर जाता है तो वातावरण बर्फ में बदलकर सतह पर जम जाता है। अब आइए हम इसके चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। इस ग्रह के पास 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा हैं। उन 5 चंद्रमाओं के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 चारोन, जो सबसे बड़ा चंद्रमा है। नंबर 2 स्टिक्स, नंबर 3 निक्स, नंबर 4 केरबेरस और नंबर 5 हाइड्रा। ये इसके 5 उपग्रह यानी चंद्रमा है। अब हम इसके प्लूटो ग्रह से बौना ग्रह बनने का कारण के बारे में बात करते हैं। 2006 में IUA ने ग्रहों की नई परिभाषा दी जिसमें 3 मुख्य शर्तें थीं। नंबर 1 वह सूर्य के चारों ओर कक्षा में हो। नंबर 2 उसका पर्याप्त द्रव्यमान हो जिससे वह गोल आकार ले सके। और नंबर 3 पर है कि उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया हो। लेकिन प्लूटो ग्रह तीसरी शर्त को पूरा नहीं करता क्योंकि इसके पास कूपर बेल्ट जैसी वस्तुएं हैं। नासा ने इसकी डिटेल से जानकारी के लिए एक मिशन लॉन्च किया। वह मिशन था न्यू होराइजन मिशन। नासा का न्यू होराइजन मिशन 2006 में लॉन्च किया गया और 1515 में इसने प्लूटो के करीब से उड़ान भरी। इस मिशन ने प्लूटो की सतह, वायुमंडल और चंद्रमाओं की पहली विस्तृत तस्वीरें भेजीं। वह तस्वीर यह है और हम इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। इस ग्रह की सतह का तापमान लगभग -229 डिग्री सेल्सियस प्लूटो पर एक दिन पृथ्वी के 6.4 दिन के बराबर है। इसकी जो सतह की विशेषताएं वो यह कि पहाड़ बर्फ के बने हैं, विशाल ग्लेशियर और घाटियां हैं और इस ग्रह पर एक बहुत बड़ा बर्फ का मैदान है जिसका नाम स्पुतनिक प्लेनेटिया है, जो एक विशाल बर्फीला मैदान है। जो कूपर बेल्ट होती है वह सौरमंडल के बाहरी हिस्से में स्थित बर्फीली वस्तुओं का एक क्षेत्र होता है। इस प्लेनेट प्रति वैज्ञानिकों की रुचि यह है कि यह अपने अनूठे वातावरण और संरचना के कारण इसकी सतह और वायुमंडलीय विशेषताएं सौरमंडल के प्रारंभिक समय की जानकारी प्रदान करती हैं। प्लूटो सौरमंडल का एक अद्भुत और रहस्यमय पिंड है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद करता है।